शिवाय। ओम नमो नारायणाय। नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नारायण। देवर्षि नारद प्रणाम। वानरराज केसरी, माता अंजना, आपका मनोरथ सफल हो। देवर्षि, आपकी उपस्थिति सदैव मंगल का प्रतीक मानी जाती है। नारायण नारायण। वानरराज, इस समय आप तथा माता अंजना एक साथ भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु की तपस्या कर रहे हैं। इसी रहस्य को जानने के हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मुझे स्वप्न देकर कहा था कि भगवान शिव तथा विष्णु की आराधना से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त होगा। यही कारण है देवर्षि कि हम हरिहर की आराधना कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है देवर्षि, श्री हरि प्रभु हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। माता अंजना, मैं भी आपके साथ इस आराधना में सम्मिलित हूँ तथा आपकी ओर से हरिहर से प्रत्यक्ष रूप में निवेदन भी करूंगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः स्वामी, ओम नमो नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम माता। माता, श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन है, परंतु अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुन रहे होंगे। योग निद्रा में लीन है, इसी कारणवश उन्हें जगाना उचित नहीं है। परंतु माता, मैं इस समय आपके सम्मुख एक नम्र निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। निवेदन के अतिरिक्त तुम्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाई भी तो नहीं पड़ता नारद। तुम्हारे स्वार्थ से हम भली भांति परिचित हैं। माता, कृपया आप रुष्ट न हो। रुष्ट न हो तो और क्या करूं नारद? वैकुंठ में प्रवेश करते ही तुमने श्री हरि को अपने आराध्य होने का चिर परिचित राग छेड़ दिया। नारायण नारायण। माता, ये आप क्या कह रही हैं? श्री हरि विष्णु तो मेरे आराध्य हैं ही। मैं तो प्रत्येक क्षण केवल उनके नाम का स्मरण करता रहता हूँ। मुझे तुम्हारी भक्ति पर संदेह है। भक्त को यदि अपने आराध्य की घोषणा करनी पड़े तो उसकी भक्ति कभी सत्य नहीं हो सकती। माता, यदि आप अपने पुत्र समान नारद पर संदेह करेंगी तो ये दीनहीन नारद कहाँ जाएगा? और वैसे भी इस समय मैं ये सुनकर चिंतित हूँ कि श्रीहरि विष्णु पृथ्वीलोक पर मानव अवतार धारण करने जा रहे हैं। संसार के सूचना केंद्र नारद, तुमने जो भी सुना है वो किससे सुना है, ये हम भी तो जाने। नारायण नारायण। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सत्य का उद्घाटन किया है। ब्रह्मा जी ने? हाँ माता, परमपिता ब्रह्मा जी का ब्रह्म वाक्य कभी असत्य नहीं होता है। नारद, तुम्हारा कथन ब्रह्म वाक्य के समान ही सत्य है। हमारे उपरांत देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगी। इस सत्य से हम भी परिचित हैं। नारद,
तुम इन्हीं दोनों का निवेदन लेकर बैकुंठ लोक आए हो ना? श्री हरि, आपके समक्ष संसार का कोई भी रहस्य नहीं रहता। आप तो अंतर्यामी हैं। वानर राज केसरी और महारानी अंजना की सामूहिक प्रार्थना का संबंध आपके मानवीय अवतार से है। अन्य कोई जिज्ञासा शेष है नारद? जिज्ञासा नहीं श्री हरि, निवेदन है। उसे शीघ्र प्रस्तुत करो, क्योंकि मुझे इन दोनों की प्रार्थना का प्रत्युत्तर देने के लिए भोलेनाथ का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। नारायण नारायण। श्री हरि, यही अनुरोध लेकर तो मैं यहाँ वैकुंठ में उपस्थित हुआ हूँ। देवी लक्ष्मी, आप इस चर्चा के मध्य पूर्ण रूप से शांत रहीं। क्या आप हमारे मानवीय अवतार से असहमत हैं? आपसे असहमत होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता स्वामी। मैं तो आपकी आज्ञा अनुचरी हूँ। नारायण नारायण। भगवान शिव शंकर की त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की परात्पर ब्रह्म शिव शंकर की। हे भोलेनाथ, सतयुग में आपकी कृपा से कई शक्तिशाली राक्षसों का अंत हुआ, किंतु त्रेता युग के प्रारंभ से ही राक्षस जाति का अहंकार आकाश को स्पर्श करने लगा है। प्रभु देवाधिदेव, आपकी कृपा से हमें राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है, किंतु इस वर्ण संकट से हम सभी भयभीत हैं। हाँ महादेव, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने पर भी लंकेश्वर रावण में अपनी राक्षसी माता के गुण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। देवादिदेव, रावण विद्वान है, शक्तिशाली के साथ ही क्रूर और अत्याचारी भी है। निसंदेह भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण अब तक उत्पन्न सभी राक्षसों में सबसे बढ़कर है। भोलेनाथ, जिस गति से लंकेश्वर रावण का उत्कर्ष हो रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वो शीघ्र ही समस्त पृथ्वी लोक को अपने वश में करके पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का प्रयास करेगा। तब उसकी क्रूरता तीनों लोकों को मथ डालेगी। देवगणों, आपकी दुश्चिंता से हम अपरिचित नहीं हैं, परंतु हम सृष्टि के नियमों से बंधे हैं। सृष्टि रचना के समय जिन नियमों का प्रतिपादन स्वयं हमने किया था, हम स्वयं उन्हें खंडित नहीं कर सकते। देवगणों, रावण के उत्कर्ष तथा स्वभाव से हम परिचित हैं, किंतु त्रिदेव तब तक उसे समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे जब तक लंकेश्वर रावण में ब्राह्मण तत्व स्वयं नष्ट न हो जाए। किंतु भोलेनाथ, अपने स्वभाव के अनुसार सशंकित न हो देवराज। हर युग के साथ नवीन मर्यादा, नवीन संस्कृति का प्रारंभ होता है। विशर्वा के पुत्र रावण के जन्म के साथ ही इस नवीन सतयुग का प्रारंभ हुआ। इस युग में हम सभी को सत्य तथा मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है। ये किस प्रकार संभव होगी भोलेनाथ? पवन देव, सतयुग से पूर्व तक शुभ शक्तियां मात्र आप सभी के आह्वान पर उपस्थित होकर अशुभ शक्तियों का सर्वनाश करती थी, किंतु इस नवीन युग में हमारा उद्देश्य मात्र अशुभ शक्तियों का सर्वनाश ही प्रमुख नहीं। किंतु भोलेनाथ, दुष्ट शक्तियों के सर्वनाश के अतिरिक्त अन्य क्या उद्देश्य प्रमुख हो सकता है? मानव के मध्य
मानव के समान स्वरूप धारण कर सत्य, सदाचार तथा मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत कर, जिससे युगों युगों तक समाज शुभ शक्तियों के कार्यों का स्मरण कर उनका अनुसरण करे। भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जगत कल्याण एवं मानव हित में निसंदेह ये महान कार्य होगा देवादिदेव, किंतु क्या इस कार्य का शुभारंभ हो गया है? निश्चित ही इसका उल्लेख तभी किया जा रहा है। सृष्टि विधान के अनुसार शीघ्र ही श्री हरि विष्णु मानवीय अवतार धारण कर न केवल लंकेश्वर रावण का संहार करेंगे, अपितु अशुभ आचरण तथा मूढ़ प्रवृत्तियों से जड़ होते समाज के मध्य सत्य, सदाचार तथा मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। आशुतोष भगवान शिव शंकर की युग की व्यवस्था के अनुरूप इतना ही पर्याप्त नहीं है देवगणों। अर्थात मानव के मध्य प्रेम भावना के जागरण, कर्तव्य भावना के स्मरण तथा मानव मात्र में अटूट विश्वास की उत्पत्ति के लिए श्री हरि विष्णु के अवतार से पूर्व एक शिव शक्ति संपन्न रुद्र अवतार भी प्रकट होगा, जो प्रत्येक कार्य में श्री हरि विष्णु का सहायक होगा। जगत रक्षक भगवान शिव शंकर की रुद्र अवतार अपनी उत्पत्ति के अति निकट है देवगणों। पवन देव रुद्र अवतार की उत्पत्ति के सहायक होंगे। मुझ जैसे क्षुद्र को आपने रुद्रावतार के उत्पत्ति में सेवा का अवसर प्रदान कर महान कृपा की है भोलेनाथ। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हे श्री हरि विष्णु, कैलाश में आपका स्वागत है। देवी अंजना और वानर राज केसरी की सामूहिक प्रार्थना का उत्तर हमें सम्मिलित रूप से देना होगा श्री हरि। अवश्य देवादिदेव, अवश्य। कुछ क्षण पूर्व हमने देवगणों को यह आश्वासन दिया था कि आपके आगामी मानव अवतार का सहायक एक रुद्र अवतार देवी अंजना और वानरराज केसरी के प्रार्थना के फलस्वरूप प्रकट होगा, जो आपके श्री राम अवतार का अनन्य भक्त और सहायक होगा। देवादिदेव, आपकी इच्छा का यथार्थ पालन होगा। हम त्रिदेव समान शक्ति है श्री हरि। लोक कल्याण तथा समाज व्यवस्था के लिए हमें भिन्न भिन्न अवतार धारण करने पड़ते हैं। भोलेनाथ, आपकी इच्छा अनुसार प्रकट होने वाले रुद्रावतार में हम दोनों अर्थात हरिहर के अंश समाहित होंगे।
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय नमः। 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 ओम आदित्याय। ऋषिवर, आप सूर्यदेव को अर्घ्य किसके लिए अर्पण कर रहे थे? किसके लिए अर्थात? अपने पराजित, निराश, लाचार पुत्र कुबेर की सफलता के लिए? नारायण नारायण। पराक्रमी पुत्र रावण की विश्व विजय के लिए? नहीं केकसी, मैं इन दोनों के लिए सूर्यदेव को अर्घ अर्पण नहीं कर रहा था। तो क्या स्वयं अपने लिए प्रदान कर रहे थे? तुम्हारे इन विचित्र प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मेरे प्रश्न तो क्या, मैं भी आपको विचित्र ही लगती हूँ ना ऋषिवर? केकसी, एक ऋषि किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना नहीं करता, अपितु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। प्राणी मात्र अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए ना ऋषिवर? तब तो आप उचित कार्य कर रहे थे स्वामी, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये संपूर्ण विश्व मेरे प्रिय पुत्र रावण की संपत्ति हो जाएगी। केकसी, जीवन में सफलता की महत्वाकांक्षा अनुचित नहीं है, परंतु अति महत्वाकांक्षा सफलता के लिए घातक हो जाती है। मेरे पराक्रमी पुत्र रावण की सफलता का हर विषय तो आपको विष के समान कटु ही लगेगा। केकसी, क्रोध ऋषियों को शोभा नहीं देता ऋषिवर। मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ केकसी, तुम्हारी दुर्भावना पर चकित हो रहा हूँ। अभी से चकित ना हो ऋषिवर। मेरे पुत्र रावण की विश्व विजय के साथ साथ आपके चकित होने के अनेक अवसर आएंगे। इस समय मेरा मन पूजा आराधना में उत्सुक है, व्यर्थ विवाद का इच्छुक नहीं। पूजा आराधना, मुझे आपका द्वेष और पाखंड भली भांति ज्ञात है ऋषिवर। आप मेरे पुत्रों से द्वेष करते हैं, स्नेह करते हैं एकमात्र कुबेर से। आप कुबेर की सफलता हेतु प्रार्थना करते हैं और मेरे पुत्र रावण की पराजय की कामना करते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं केकसी? समझाने की आवश्यकता भी नहीं है ऋषि। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कदापि इस बात के इच्छुक नहीं हैं कि मेरा पुत्र रावण आपके कुपुत्र कुबेर से महान बने। मुझे क्षमा करो केकसी, मैं तुम्हारी व्यर्थ के विवाद में पड़कर पूजा आराधना में लगे अपने मन को शुद्ध करने का इच्छुक नहीं हूँ। आपके रूप में इस संसार में पहला पिता देखा है ऋषि, जो अपने पुत्र की सफलता से क्षुब्ध होता है। व्यंग के तीखे प्रहार न करो केकसी, मुझे जाने दो। ठहरिए ऋषिवर, आज मैं एक निर्णय आपके श्रीमुख से सुनने की इच्छुक हूँ। कैसा निर्णय? यही कि क्या आप महापराक्रमी रावण को विश्व विजयी देखने के इच्छुक हैं अथवा नहीं। मेरा रावण इस विश्व पर विजय करके रहेगा, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु मैं ये ज्ञात करने की इच्छुक हूँ कि विश्व विजयी रावण को देखकर आप प्रसन्न होंगे अथवा क्षुब्ध। मुझे आपके निर्णय का ज्ञान हो गया है ऋषिवर। आप मेरे पुत्र रावण को विश्व विजयी देखने के इच्छुक नहीं हैं। रावण के प्रति आपकी दुर्भावना प्रकट हो गई। अपने पुत्र के प्रति दुर्भावना रखने वाला विश्व के कल्याण का पाखंड करता है। शिव 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 शिव। मेरे मौन का कोई भी अर्थ निकालने के लिए तुम स्वतंत्र हो केकसी। भगवान के लिए इस विषय पर मुझसे कोई अन्य प्रश्न न करना। नारायण नारायण। अपने आप को ऋषि कहलाने वाले इस व्यक्ति के मन की दुर्भावना मुझे भली भांति ज्ञात हो गई है। एक न एक दिन मेरा रावण इन ऋषियों के पाखंड को समाप्त करने में सफल हो जाएगा।
इसकी चेतावनी इन्हें आज ही दे दो। ऋषिवर, ऋषिवर, नारायण नारायण। प्रणाम रावण माता केकसी, प्रणाम। शिव 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 शिव। संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं, ऋषि विश्रवा की धर्मपत्नी और रावण की माता केकसी। मैं नारद हूँ, उन्हीं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र जिन्होंने आपके पुत्र रावण को दशानन होने का वरदान दिया। नारायण नारायण। आपको पहचानना मेरे लिए कठिन नहीं है देवर्षि नारद। आश्चर्य है, आप पहचान कर भी अपरिचितों जैसा व्यवहार कर रही हैं। इसलिए कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। आप किस बात पर आश्चर्यचकित हैं? इस समय आपके यहाँ प्रकट होने पर और ये सोचकर कि आपका मुझसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। नारायण नारायण। मैं किसी प्रयोजन के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया रावण माता केकसी। जहाँ तक मेरा आपसे परिचय है, आप बिना प्रयोजन के कहीं नहीं जाते देवर्षि। ये आप क्या कह रही हैं रावण माता केकसी? मैं तो बिना किसी प्रयोजन के हर एक शिव भक्त को सत परामर्श दिया करता हूँ। और स्वयं उस विष्णु की भक्ति करते हैं आप, जो सदा देवताओं की विजय और असुरों के पराजय के इच्छुक रहते हैं। नारायण नारायण। रावण माता केकसी, परमपिता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ में अंतर आप जैसी नारियां ही कर सकती हैं। मुझे तो विश्व का संचालन करने वाली इन त्रिगुणी शक्तियों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। कहिए, किस शिव भक्ति का सत परामर्श लेकर उपस्थित हुए हैं आप? नारायण नारायण। गगन मार्ग से जाते समय उत्सुकतावश मैंने आप पति पत्नी का संवाद सुना। आप अपने पुत्र रावण की विश्व विजयी कामना पर ऋषि विश्रवा से समर्थन की इच्छुक थी किंतु वे तो मौन रहे। ऋषियों के पाखंड से मैं भली भांति परिचित हूँ, किंतु आज पता चला कि देवताओं के ऋषि नारद भी पाखंड के महारथी हैं। नारायण नारायण। नहीं नहीं रावण माता केकसी, ये आप क्या कह रही हैं? यही कि देवर्षि नारद पति पत्नी का वार्तालाप गुप्त रूप से सुन रहे थे। ये दृष्टता आपको शोभा देती है देवर्षि नारद? नहीं रावण माता केकसी, नहीं। गुप्त रूप से नहीं, अपितु मैंने सब कुछ प्रकट रूप से सुना है। जब आपका तीव्र स्वर आकाश की ओर गया, तब मेरा ध्यान आपकी ओर गया और मेरी उत्सुकता जाग गई। नारायण नारायण। और सब कुछ सुनने के पश्चात मैं आपके सम्मुख प्रकट होने के लिए विवश हो गया। आपकी विवशता का कोई विशेष कारण? नारायण नारायण। रावण माता केकसी, यदि आप सत्य ही अपने पुत्र रावण की सफलता की इच्छुक हैं, तब आप मेरी बात ध्यान से सुने, अन्यथा मैं तो क्या रमता जोगी बहता पानी अभी प्रकट हुआ था, अभी अदृश्य हो जाता हूँ। क्षमा देवर्षि, क्षमा। वास्तव में अपने पति की उपेक्षा से मेरा मन खिन्न था। नारायण नारायण। अन्यथा केकसी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य तो अपने पुत्र रावण की सफलता और विश्व विजय ही है। तो फिर रावण माता केकसी, अपने मन की खिन्नता को त्याग कर अभी जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। कहे देवर्षि, कहे। रावण माता केकसी, रावण की विश्व विजय, उत्कर्ष और सफलता के लिए आप इसी पवित्र नदी के तट पर एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा के उपरांत इसी नदी में विसर्जित करने का संकल्प करें। क्या ऐसा करने से मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी देवर्षि नारद? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को सदा संतुष्ट करते हैं। उनसे अधिक चमत्कारी इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है। जो भी भक्त उन्हें प्रसन्न करने में सफल हो जाता है, फिर वो विधि के विधान को बदलने में भी सक्षम हो जाता है। संकल्प पूर्ण होने के पश्चात आपका पुत्र रावण भी विश्व विजयी हो जाएगा। नारायण नारायण।
आप वही देख रहे हैं वरुण देव, जो कुछ मैं देख रहा हूँ? हाँ पवन देव, देख तो मैं भी रहा हूं। ये पुष्पक विमान तो परम शिवभक्त कुबेर का है। इसे देवशत्रु दुष्ट रावण कहाँ लिए जा रहा है? वैशर्वा कुबेर शिव भक्त होने के साथ ही हमारे परम मित्र भी हैं। उनका विमान हमारे सामने अपहरित कर लिया जाए, यह अनुचित है पवन देव। अवश्य ही ये दुष्ट रावण सज्जन कुबेर का पुष्पक विमान चोरी करके लिए जा रहा होगा। यदि रावण पुष्पक विमान कुबेर को परास्त करके भी ले जा रहा है, तो भी हमें इसका विरोध करना होगा। अवश्य, एक शिवभक्त होने के नाते हमारा परम कर्तव्य है कि हम दुष्टता का विरोध करें। मित्रता की मर्यादा भी यही है पवन देव, कि हम संकट में पड़े अपने मित्र की हर संभव सहायता करें। हम इसी समय अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके इस दुष्ट रावण को उसके दुस्साहस का दंड देंगे। यही उचित होगा पवन देव। इससे भविष्य में कोई भी दुर्जन किसी सज्जन को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस नहीं करेगा। शत्रु रावण, तू जिस मार्ग से वैशर्वा कुबेर का ये पुष्पक विमान लेकर आ रहा है, उसी मार्ग से लौट जा और हमारे परम मित्र कुबेर से अपने दुष्टता की क्षमा याचना करते हुए ये पुष्पक विमान उन्हें लौटा दे। ये पुष्पक विमान मैंने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। मुझे आदेश देने वाले तुम होते कौन हो? हम वैशर्वा कुबेर के परम मित्र हैं। यदि तुमने हमारा आदेश नहीं माना तो हमारा क्रोध तुम्हें समाप्त कर देगा। तुम समाप्त करोगे रावण को? ब्रह्मा जी से दशानंद होने की शक्ति प्राप्त करने वाले रावण को? चंद्रहास खड़क देने वाले परात्पर ब्रह्म भगवान शिव के विशेष कृपा प्राप्त करने वाले रावण को? तुम मारोगे लंकेश्वर रावण को? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, अपने शत्रुओं की अकाल मृत्यु लिखने वाला है रावण। अब तुम्हारी भी मृत्यु लिखेगा रावण। दुष्ट देव शत्रु रावण, तुझे अभी पता चल जाएगा कि किसकी मृत्यु किसके द्वारा लिखी हुई है। हाँ? यदि तुमने इस चंद्रहास खड़ग का दुरुपयोग किया तो ये तुम्हें निशस्त्र कर हमारे पास लौट आएगा। महादेव, भोलेनाथ, आपने मुझे कर्तव्य बोध कराकर इन दुष्टों की प्राण रक्षा करवा दी, किंतु इस समय आपका परम भक्त रावण स्वयं संकट में है। मेरी सहायता करें देवादिदेव, मेरी सहायता करें। तो क्या देवादिदेव शिव अब दुष्टों को अभय प्रदान करेंगे? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है।